हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम इंडिया की हिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर को पलटेंगे। वो है बंगाल की कहानी और उसका पार्टीशन। सोच लीजिए, अगर बंगाल नहीं होता तो शायद हिंदुस्तानी नेशनलिज्म की शुरुआत इतनी ज़ोरों शोरों से नहीं होती। ये वो जगह थी जहां से ज्ञान की रोशनी और आज़ादी की पहली आवाज़ आई। सबसे पहले ये समझते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी थी क्या। ये सिर्फ बंगाल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा आबादी वाला यानी कि मोस्ट पॉपुलस प्रांत था। इसमें आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और असम के हिस्से शामिल थे। चूंकि कोलकाता, तब कैलकाटा ही ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी, तो ये प्रेसिडेंसी पूरी ब्रिटिश एम्पायर की नाक थी। 19वीं सेंचुरी में बंगाल में एक नव जागरण, बंगाल रेनेसां आया। इस दौर में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों ने सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन और आधुनिक सोच यानी कि मॉडर्न थिंकिंग को बढ़ाया। इस नव जागरण का असर ये हुआ कि लोगों में हम एक राष्ट्र हैं की फीलिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस पॉलिटिकल और कल्चरल जागरूकता यानी कि अवेयरनेस की वजह से बंगाल ब्रिटिश रूल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। ब्रिटिशर्स, खासकर उस समय के विसरॉय लॉर्ड कर्जन, इस बढ़ते हुए नेशनलिज्म से बहुत डर गए थे। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे हम पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कहते हैं। कर्जन ने दिखाने के लिए ये रीजन दिया कि प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। लेकिन दोस्तों, असली मकसद तो साफ था, बंगाल की ताकत और यूनिटी को धर्म के नाम पर तोड़ना यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब सवाल यह है कि कर्जन ने बंगाल को कैसे बांटा। ईस्ट बंगाल एंड असम, कैपिटल जिसका ढाका था, ये हिस्सा बनाया गया जहां मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। उन्होंने मुस्लिम्स को ये कहकर बहकाया कि अब उनका अपना अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा। वेस्ट बंगाल, जिसका कैपिटल कैलकाटा था, इसमें हिंदूज की मेजॉरिटी थी और इसमें बिहार और उड़ीसा के हिस्से भी शामिल थे। इस तरीके से एक ही कल्चर और भाषा बोलने वाले लोगों को धर्म की लाइन खींचकर अलग कर दिया गया था। वो मनहूस और ऐतिहासिक दिन आया, अक्टूबर 16, 1905। इसी दिन पार्टीशन ऑफिशियली लागू यानी कि इंप्लीमेंट हुआ। बंगाल के लोगों ने इस दिन को शोक दिवस यानी कि डे ऑफ मोर्निंग के रूप में मनाया। लोगों ने उपवास यानी कि फास्टिंग रखा, बाजार बंद रहे और हजारों लोग गंगा में स्नान करके ये कसम खाते रहे कि वो अलग नहीं होंगे। इस दुख के माहौल में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीका निकाला यूनिटी दिखाने का। उन्होंने लोगों से कहा कि वो एक दूसरे को रक्षा बंधन बांधे। ये हिंदू मुस्लिम्स सभी ने एक दूसरे को राखी बांधी, ये दिखाने के लिए कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सरकार हमें बांट नहीं सकती। ये धर्म से ऊपर मनुष्यता और राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की यूनिटी का पावरफुल संदेश था। इस पार्टीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसने आगे चलकर स्वदेशी मूवमेंट का रूप लिया। स्वदेशी, इसका अर्थ है अपने देश की चीजें इस्तेमाल करना। बॉयकॉट, इसका अर्थ था ब्रिटिश सामान यानी कि जो ब्रिटिश गुड्स थे, ब्रिटिश स्कूल्स थे और ब्रिटिश कोर्ट्स थे, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक आजादी की शुरुआत थी। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए और इंडियन फैक्ट्रीज खोलना शुरू कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट ने इंडिया की पॉलिटिक्स में एक्सट्रीम नेशनलिज्म को जन्म दिया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहते हैं, जैसे लीडर्स ने ये मांग की कि अब भीख मांगने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें इस पर आज यानी कि सेल्फ रूल लाना ही होगा। इस मूवमेंट ने यूथ को सबसे ज्यादा जोड़ा। लोगों का ये गुस्सा और स्वदेशी मूवमेंट की ताकत इतनी बड़ी थी कि ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। सिर्फ 6 साल बाद दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज V ने दिल्ली दरबार में बंगाल के पार्टीशन को रद्द करने का ऐलान किया।
यह हिंदुस्तानियों की यूनिटी और प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। पार्टीशन तो रद्द हो गया, लेकिन उसके असरात यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे हुए। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। पार्टीशन के दौरान ही 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसने बाद में देश के पार्टीशन 1947 में एक अहम रोल प्ले किया। फिर था इकोनॉमिक बेस। स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियन इंडस्ट्री को जमीन दी, जो आगे चलकर देश की इकोनॉमी का बेस बनी। फिर है टेम्पलेट फॉर गांधी। महात्मा गांधी ने आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन और बॉयकॉट के मेथड्स यूज किए। उनकी फाउंडेशन इसी स्वदेशी मूवमेंट से पड़ी थी। तो दोस्तों, अक्टूबर 16, 1905 वो दिन था जब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो हमें बांट देंगे, लेकिन ये वो दिन भी था जब हमने रक्षाबंधन बांधा, यूनिटी दिखाई और स्वदेशी की शुरुआत की। इसलिए ये दिन सिर्फ बंगाल की हिस्ट्री नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इस डिवीजन पर आपका क्या कहना है? क्या ये सही था उस समय करने के लिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।